बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कौम आद का वाक़या। और सॉरी, कौम आद का तो हो गया था। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने के लिए कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा। खुशखबरी उनकी औलाद की थी, क्योंकि काफी उम्र गुजर चुकी थी उनकी, लेकिन औलाद नहीं थी। दुआएं मांगा करते थे और अभी तक जो है वो दुआ मकबूल नहीं हुई थी, और उम्र के आखिरी हिस्से में जो है दुआ कबूल हुई। और फरिश्ते जो थे हजरत इब्राहीम को खुशखबरी देने के लिए आए, और मर्दों की सूरत में आए, लड़कों की सूरत में, नौ उम्र लड़कों की सूरत में, क्योंकि उन्होंने साथ में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उनके ऊपर अजाब भी डालना था। तो इसलिए नौ उम्र लड़कों की सूरत में आए। पहले हजरत इब्राहीम के पास आए और आके उनको खुशखबरी दी बेटे की। उसके बाद कौम लूत की तरफ गए। तो जब हजरत इब्राहीम के पास आए तो हजरत इब्राहीम ने समझा कि ये मेहमान हैं, तो फौरन गए और एक सालम बछड़ा जो है घी में भून कर तल कर ले आए। और सुभान अल्लाह, देखिए मेहमान नवाजी के अ, कितने जल्दी जल्दी अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमा लबिसा अन जाआ। उधर रुके नहीं है थोड़ी देर के लिए, बस सलाम किया। कौलू सलामा कौला सलाम, सिर्फ इतनी सी बात हुई, सलाम दुआ हुई और साथ ही चले गए मेहमानों के खाने का इंतजाम करने। तो घी में तला हुआ बछड़ा लेकर आए, लाकर मेहमानों के सामने रखा। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम। फिर क्या हुआ कि मेहमानों को जब खाने के लिए बोला तो उन्होंने अपने हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाए। नकीरहुम, हजरत इब्राहीम ने उनको दुश्मन समझा, क्योंकि पहले जमानों में ऐसा होता था कि दुश्मन जो होते थे वो अपने दुश्मन के घर से खाना नहीं खाया करते थे। यानी अगर किसी का को कत्ल करने के इरादे से आए होते या किसी के घर में डाका डालने के इरादे से आए होते, तो फिर इस तरह वो उस घर से खाते नहीं थे, यानी नमक हरामी नहीं करते थे। आज तो बिल्कुल अंदाज ही बदल गए हैं ना। तो यही हुआ, हजरत इब्राहीम ने जब देखा कि वो खा नहीं रहे तो इन्होंने उनको दुश्मन समझा। व औजस मिनहुम खीफा, और दिल में डर महसूस किया कि पता नहीं अब ये किस इरादे से आए हैं। क़ालू ला तखफ इन्ना उर्सिलना इला कौमि लूत। फरिश्तों ने भांप लिया इस चीज को और कहने लगे कि आप डरिए नहीं, हम दर हकीकत कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं और हम फरिश्ते हैं। वम्रअतु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़। हजरत इब्राहीम की बीवी जो सारा थी, वो भी, हजरत सारा भी वहां खड़ी थी। उन्होंने जब देखा कि ये लड़के नहीं हैं, फरिश्ते हैं, और उनका भी खौफ खत्म हो गया और ये भी पता चला कि ये दुश्मन नहीं है, खौफ खत्म हुआ, तो हजरत सारा हंस पड़ी खुशी से। फबश्शरनाहा बिइस्हाक़, तो हमने उनको इसहाक बेटे की खुशखबरी दी। वमिन वराई इसहाक याकूब, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनको ये भी खुशखबरी दी कि इसहाक की भी आगे औलाद पैदा होगी, यानी आपका पोता याकूब भी पैदा होगा। साथ ही याकूब पोते की भी खुशखबरी दे दी। सुभान अल्लाह। क़ालत या वैलता अलिदु व अना अजूज़ुम व हाज़ा बाली शेखा। एकदम हैरान हो गई और कहने लगी, हाय हाय, क्या मैं जन्म दूंगी, हालांकि मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरा खावंद भी जो है ये बहुत बूढ़ा है। इन्ना हाजा लशैउन अजीब, ये बुढ़ापे में बच्चा पैदा होना बड़ी अजीब बात है। क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। फरिश्तों ने कहा कि क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं कि तुम्हें बुढ़ापे में औलाद से नवाजे?
फिर दुआ दी कि अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों तुम पर ए घर वालों। जी। फिर फरिश्तों ने दुआ दी कि अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें हों तुम पर ए घर वालों, इन्नहु हमीदुम मजीद, क्योंकि वो खूबियों वाला और बुजुर्गी वाला है। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रउउ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया और उनके पास खुशखबरी भी आ गई बेटे की। तो फौरन ख्याल आया कि अगर मुझे खुशखबरी देने के लिए ही आए होते तो इतनी ज्यादा इतनी टीम को आने की जरूरत नहीं थी फरिश्तों की, सिर्फ एक फरिश्ता आके मुझे खुशखबरी दे सकता था। तो कहने लगे कि क्या आप इतने ज्यादा लोग क्यों आए पीछे, क्योंकि फरिश्तों ने बताया था इन्ना उरसिलना इला कौमी लूत कि हम कौमी लूत की तरफ भेजे गए हैं। तब